हेलो एवरीवन, वेलकम टू इट्स न्यू ऑफिशियल करंट अफेयर्स। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपको करंट अफेयर्स बताने वाली हूँ 5 अक्टूबर 2021 का। ओके दोस्तों, एंड इस वीडियो में मैं जो आपको बताने वाली हूँ ओनली 10 क्वेश्चन बताने वाली हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ओके दोस्तों, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार को घर तक राशन पहुँचाने की स्कीम डोर स्टेप डिलीवरी को मंजूरी प्रदान कर दी है? किसको कर दी है? फिर से क्वेश्चन को रिपीट करती हूँ। हाल ही में किस राज्य सरकार को घर तक राशन पहुंचाने की स्कीम डोर स्टेप डिलीवरी को मंजूरी कर दी है? तो ये जो मंजूरी कर दी है वो किसने कर दी है? किसने कर दी है? दिल्ली ने कर दी है। ओके, दिल्ली में किसने की है? हाई कोर्ट के द्वारा मंजूरी दे दी गई है दिल्ली को, जो डोर स्टेप डिलीवरी करवा सकता है। ओके दोस्तों, आपने सुना होगा कुछ समय पहले एक योजना और चलाई गई थी, घर घर राशन योजना। दिल्ली में ही एक योजना और चलाई गई थी जो घर घर राशन योजना, जो कि काफ़ी चर्चा में रही थी। चर्चा में क्यों रही थी? ये बहुत विवादों में रही थी। ये इसलिए रही थी क्योंकि जितना राशन रजिस्टर में एंट्री हो रहा था उतना राशन हर घर में नहीं पहुँचाया जा रहा था। ठीक है दोस्तों, जितना राशन उनको देना था लोगों को, उतना राशन उनको नहीं पहुंच रहा था, लेकिन रजिस्टर में उतना दर्ज किया जा रहा था। ओके दोस्तों, इसलिए उसको चेंज करके ये अब हाई कोर्ट ने इस राशन डोर स्टेप डिलीवरी को मंजूरी दे दी गई है। ओके दोस्तों, अब दोस्तों इससे रिलेटेड और दिल्ली जो है वो क्या है? भारत की एक राजधानी है जो 1911 में प्रस्तावित हुई थी और 1912 में बनाई गई थी। ओके, 1911 में प्रस्तावित हुई थी, 1912 में बनाई गई थी। यह स्थित कहाँ पे है? ये यमुना नदी के किनारे पे स्थित है। ओके दोस्तों, इसके मुख्यमंत्री आपको पता होगा अरविंद केजरीवाल हैं। इसके मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 और अमृत 2.0 का शुभारंभ कब हुआ है? ओके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 और अमृत 2.0 का शुभारंभ कब हुआ है? तो दोस्तों इसका जो शुभारंभ हुआ है वो 1 अक्टूबर 2021 को हुआ है। ओके दोस्तों, जैसे दोस्तों मैं बताती हूँ आपको, पहले भी एक मिशन और चलाया था, स्वच्छ भारत मिशन। ओके दोस्तों, स्वच्छ भारत मिशन चलाया गया था। जो चलाया गया था वो कब चलाया गया था? 2 अक्टूबर 2014 को। ठीक है, और अब ये जो मिशन चलाया गया है वो कब चलाया गया है? 1 अक्टूबर 2021 को। दोनों में डिफरेंस है, वो 2 अक्टूबर को चलाया गया था, ये 1 अक्टूबर को चलाया गया है। अब आता है इसमें शहरी 2.0। अभी शहरी 2.0 का मतलब है कि हमारा पूरा भारत कैसे स्वच्छ होगा। ठीक है, तो ये मिशन इसलिए चलाया गया है कि हमारा पूरा भारत स्वच्छ रहे। एंड अमृत 2.0 का मतलब है कि हमारे भारत में स्वच्छ जल आए, ये इसके लिए चलाया गया है। और दोस्तों एक क्वेश्चन और यहाँ पे बनता है कि एक जो पहले अमृत मिशन भी स्टार्ट हुआ था पहले, जो 2015 में स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 2015 में स्टार्ट हुआ था। ओके दोस्तों, ये जो लॉन्च किया गया है वो कहाँ पे किया गया है? ये डॉक्टर अंबेडकर इंटरनल सेंटर में लॉन्च किया गया है। कहाँ पे किया है? ये जो दिल्ली में है। कहाँ पे है? ये दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनल सेंटर में लॉन्च किया गया है। दोस्तों ये अमृत मिशन जो है, अमृत मिशन का जो दूसरा नाम है वो अटल नवीनीकरण है। क्या है? अटल नवीनीकरण। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे 2021 ईदान पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? ओके दोस्तों, फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देती हूँ। हाल ही में किसे 2021 ईदान पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? तो ईदान जो पुरस्कार है वो घोषणा की गई है, वो किसको की गई है? रुक्मणी बनर्जी एंड एरिक हनुसेक को। किसको की गई है? रुक्मणी बनर्जी एंड एरिक हनुसेक को। ओके दोस्तों, एरिक हनुसेक को, मतलब इन दोनों को ही की गई है। अब दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी है वो कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो वो कहाँ से बिलोंग करती हैं? भारत से बिलोंग करती हैं। एंड एरिक हनुसेक जो हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? वो अमेरिका से बिलोंग करते हैं। ओके दोस्तों, अभी डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी जो हैं वो CEO हैं एजुकेशन फाउंडेशन की। किसकी CEO हैं? एजुकेशन फाउंडेशन की, जो स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए काम करता है। जो क्या करता है? स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए काम करता है। ओके दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है और इसका जो आंसर रहेगा वो, इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा D। ओके, क्योंकि रुक्मणी और एरिक हनुस दोनों को मिला है। ओके, दोनों को ही मिला है। और ये जो ईदान जो पुरस्कार है ये स्टार्ट कब से हुआ है? ये 2016 से स्टार्ट हुआ है। कब से स्टार्ट हुआ है? 2016 से। और डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी जी हैं वो CEO जो है वो किसकी हैं? एजुकेशन फाउंडेशन की। ओके, जो स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाने का काम करता है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 सितंबर 2021 से किस राज्य में नट
संकीर्तन उत्सव शुरू हुआ है? ठीक है, 30 सितंबर 2021 से किस राज्य में नट संकीर्तन उत्सव शुरू हुआ है? तो दोस्तों ये जो नट संकीर्तन जो शुरू हुआ है वो मणिपुर में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? मणिपुर में। अब दोस्तों मैं बताती हूँ आपको, जैसे कि ये नट संकीर्तन जो है ये किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है? ये जो है वो भगवान श्री कृष्ण जी से संबंधित है। ओके दोस्तों, किससे संबंधित है? भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। और दोस्तों ये जो स्टार्ट हुआ है 30 सितंबर 2021 को, ये नट संकीर्तन वो कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? ये हुआ है जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी इम्फाल के मंडप में। ओके, कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी इम्फाल के मंडप में। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों एक चीज़ और बताती हूँ, ये मणिपुर जो है ये अपनी संस्कृति, स्मृति संस्कृति और विरासत में मिली परंपरा के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? अपनी स्मृति, संस्कृति और परंपरा, विरासत में मिली परंपरा के लिए माना जाता है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2021 में कौन टॉप पर रहा है? ठीक है, हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2021 में कौन टॉप पर रहा है? तो टॉप पर कौन रहा है दोस्तों? इसमें जो टॉप पर रहे हैं वो रहे हैं मुकेश अम्बानी जी। कौन रहा है? मुकेश अम्बानी जी। एंड सेकंड जो रहे हैं वो रहे हैं गौतम अडानी। एंड थर्ड जो रहे हैं वो रहे हैं शिव नाडार। कौन रहे हैं? थर्ड शिव नाडार। अब दोस्तों जो ये शिव नाडार हैं ये किसके अध्यक्ष हैं? इस SCL के अध्यक्ष हैं। ये किसके अध्यक्ष हैं? ये SCL के अध्यक्ष हैं। एंड इसके जो CEO हैं, वो अभी नियुक्त किए गए हैं, जो किए गए हैं विजय कुमार। कौन किया गया है? विजय कुमार। ओके दोस्तों, और हमारे ये जो मुकेश अम्बानी जी है ये लगातार 10वीं बार टॉप लिस्ट में रहे हैं। रिच की टॉप लिस्ट में रहे हैं 10वीं बार। पूछ सकता है कि जो हमारे मुकेश अम्बानी हैं वो कितनी बार टॉप में रह चुके हैं? तो वो कितनी बार रह चुके हैं? ये उनका 10वां टाइम था। कितना था? 10वां। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व जो शाकाहारी दिवस जो मनाया गया है वो कब मनाया गया है दोस्तों? 1 अक्टूबर को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 1 अक्टूबर को। दोस्तों यहाँ पे एक डिफरेंस देखना कि एक होता है विश्व शाकाहारी और एक होता है विश्व शाकाहार। ओके, विश्व शाकाहारी जो होता है वो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है और विश्व शाकाहार होता है वो 1 नवंबर को मनाया जाता है। ओके दोस्तों, आई होप इसको समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को। ठीक है दोस्तों, ये जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को। ओके दोस्तों, इस बार इसकी जो थीम रही थी वो क्या रही थी दोस्तों? डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस। ठीक है, डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस। ठीक है, इसकी ये थीम रही थी। इसमें क्या हुआ था दोस्तों? इस बार क्या हुआ था? ये वृद्धजन के लिए एक हेल्पलाइन को लॉन्च किया गया था। वृद्धजन के लिए हेल्पलाइन को लॉन्च किया गया था जिसका जो नंबर है वो है 14567। इसका जो नंबर हेल्पलाइन का वो क्या है? 14567। ओके दोस्तों, अब इसमें इनके केयर के लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया था। इसमें जो पोर्टल लॉन्च किया गया था वो ये था सेज पोर्टल। कौन सा पोर्टल? सेज पोर्टल। ओके दोस्तों, ये वृद्धजन की केयर के लिए स्टार्ट किया गया है। किसके लिए स्टार्ट किया गया है? वृद्धजन की केयर के लिए। और दोस्तों इसमें क्या है? वृद्धजन और दिव्यांग के लिए एक मंत्रालय खोला गया है जिसका नाम जो है वो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय। ठीक है, वृद्धजन और दिव्यांगों के लिए एक मंत्रालय खोला गया है जिसका नाम जो है वो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय। जिसके मंत्री जो है वो तो कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र। जिसके मंत्री हैं वो कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र। ओके, अब जो सामाजिक न्याय अधिकारिता जो मंत्रालय है वो किस लिए खोला गया है? वो पुनः रोजगार देने के लिए खोला गया है। ठीक है, कौन सा पोर्टल है? पुनः रोजगार देने के लिए पोर्टल ये मंत्रालय के थ्रू ये खोला गया है मंत्रालय। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लॉन्च किया गया DG सक्षम किस मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है? ठीक है, हाल ही में लॉन्च किया गया DG सक्षम किस मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है? तो दोस्तों ये जो पहल है
वो तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी। ये जो पहल है वो श्रम और रोज़गार मंत्रालय की है। ओके, ये पहल श्रम और रोज़गार मंत्रालय की है और इसमें इसका जो सहायता करेगा वो कौन करेगा? माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। ठीक है, इसमें इसकी जो हेल्प करेगा वो कौन करेगा? माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? ए एंड सी। इसका आंसर होगा डी। ओके, दोस्तों इसका जो मेन मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? कौशल विकास रोजगार। इसका मेन उद्देश्य जो है वो क्या है? कौशल विकास रोजगार। ओके दोस्तों, अब इसके क्या है? जो श्रम और रोजगार मंत्रालय है, इसके जो मंत्री हैं उनका जो नाम है वो क्या है? भूपेंद्र यादव। इनका जो नाम है वो क्या है? भूपेंद्र यादव। ठीक है दोस्तों, इसका जो श्रम और रोजगार मंत्रालय की जो सहायता करेगा वो कौन करेगा? माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। इसका जो मेन उद्देश्य है वो क्या है? कौशल विकास रोजगार। ठीक है, एंड इसके जो श्रम और रोजगार मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो कौन है? भूपेंद्र यादव। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किलौआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, यह स्थित है। हाल ही में किलौआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, यह स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है? ये जो है वो अमेरिका में स्थित है। ओके दोस्तों, ये कहाँ पे स्थित है? अमेरिका में। अब अमेरिका के ये जो है ये वैसे कहाँ पे स्थित है? हवाई द्वीप पर। और हवाई द्वीप कहाँ है? अमेरिका के अंदर। ओके, कभी ऐसे भी पूछ सकता है, हवाई द्वीप भी यहाँ पे वो आ सकता है, मतलब ऑप्शन आ सकता है आपको। तो ये हवाई द्वीप के अमेरिका जो है वो किसके अंदर है? हवाई द्वीप के अंदर है। ओके दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? जो हवाई द्वीप है यहाँ पे एक ज्वालामुखी और पाया जाता है जो जिसका नाम है मोना ज्वालामुखी। ठीक है, हवाई द्वीप पर एक ज्वालामुखी और पाया जाता है जो है मोना ज्वालामुखी। ओके, जो प्रशांत महासागर के अंदर है। ओके, कहाँ पे है? प्रशांत महासागर के अंदर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो आंसर है वो है अमेरिका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था कितने साल तक के बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला बाल रक्षा किट विकसित किया है? ठीक है, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान कितने साल तक के बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला बाल रक्षा किट विकसित किया है? तो ये जो विकसित किया है वो कितने किया है? 16 साल से कम उम्र के लिए। अब दोस्तों ये विकसित मतलब ये क्यों किया गया है? इसलिए किया गया है क्योंकि कोविड-19 की तीसरी लहर से बच्चों को काफ़ी खतरा होने की आशंका है। इससे बचने के लिए एक किट को तैयार किया गया है। ओके दोस्तों, इससे बचने के लिए इस किट को तैयार किया गया है। और दोस्तों इसमें जो किट तैयार की गई है उसमें क्या क्या मिला हुआ है, क्या क्या आयुर्वेदिक चीज़ें मिली हुई हैं? तो इसमें जो मिली है, इसमें फर्स्ट मिली है तुलसी, सेकंड ग्लोव मिली है, थर्ड मिली है मुलेठी, फोर्थ मिली है दालचीनी और 5 मिली है मुनक्का। फिर से रिपीट करती हूँ, तुलसी, ग्लोव, मुलेठी, दालचीनी, मुनक्का। ओके दोस्तों, चलो आई होप आपको दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आपको जो भी समझ में नहीं आया आप मेरे कमेंट में जाके बता सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए थैंक यू।